आज हम जानेंगे टाटा रिलीज कंपनी का ब्लैटोक्स फंगिसाइड का बारे में। उसको आप कैसे आसानी से इस्तेमाल करके 100% फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। आज उसी के बारे में ही A to Z जानकारी जानेंगे। उसका डोज क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, उसका रेनफोर्सनेस क्या है, उसको किसके साथ कॉम्बिनेशन करना चाहिए, कौन सा फसल में देने से सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, उसका इस्तेमाल करने का सही समय क्या है। A to Z जानकारी के साथ साथ आपको लास्ट में बताऊंगा अभी फसल में फलमक्खी का सबसे ज्यादा अटैक होने के कारण अच्छा पैदावार देखने के लिए नहीं मिलता है, तो उसका रामबाण इलाज के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैटोक्स फंगिसाइड टाटा रिलीज कंपनी का आता है। कंटेंट आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड WP फॉर्मुलेशन में आता है। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो आपको किसी भी कंपनी का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बेझिझक मिल जाएगा। ब्लू कॉपर का नाम में सिंजेंटा कंपनी का आता है, बायर कंपनी का आता है, आदमा कंपनी का आता है, इंसेक्टिसाइड कंपनी का आता है। सभी प्रकार का कंपनी में आपको इस फॉर्मुलेशन का फंगिसाइड मिल जाएगा। आप जानेंगे ब्लैटोक्स फंगिसाइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है। ब्लैटोक्स फंगिसाइड का कंटेंट एक होने से उसका मोड ऑफ एक्शन भी एक है। ब्लैटोक्स फंगिसाइड कॉन्टेक्ट एक्शन में ही सिर्फ काम करता है। आपको किसी भी सिस्टमिक फंगिसाइड को कॉम्बिनेशन बना के अगर आप छिड़काव करते हैं तो इसका रिजल्ट 2 गुना बढ़ जाता है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को कॉम्बिनेशन करने के लिए बहुत सारा फंगिसाइड अवेलेबल है, उसको आप लेके कॉम्बिनेशन करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो रिजल्ट और भी दुगनी बढ़ जाता है। कॉम्बिनेशन करने से पहले आपको फिजिकली टेस्ट कर लेना है। 1 लीटर पानी में थोड़ा सा दे के उसको घोल बनाना है। अगर वो दूध की तरह फटता है तो वो नहीं चलेगा। अगर दूध की तरह नहीं फटता है तो वो आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैटोक्स एक कॉन्टेक्ट फंगिसाइड होने के कारण सिलिकॉन चिपकू का कॉम्बिनेशन करके ही आप इस्तेमाल करें तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक आता है वो 15 लीटर या 20 लीटर पानी में 2 ग्राम का कॉम्बिनेशन बना के अगर आप छिड़काव करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। किसी भी फसल में अगर स्प्रे करते हैं तो आप दोपहर का समय ही करें और अच्छा मौसम और खुली मौसम देखकर ही अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ब्लैटोक्स फंगिसाइड को किसी भी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले टैंकी को अच्छी तरह से धोकर ही इस्तेमाल करें। आप जानेंगे ब्लैटोक्स फंगिसाइड कौन कौन फंगस का ऊपर 100% काम करता है। अगर आप ब्लैटोक्स फंगिसाइड को इस्तेमाल करते हैं पाउडर मिल्ड्यू, लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के लिए ही इस्तेमाल करें तो ही आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आप जानेंगे ब्लैटोक्स फंगिसाइड को कौन कौन फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जी पर के लिए सबसे अच्छा ब्लैटोक्स फंगिसाइड को माना जाता है। लेड ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, डॉनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू का जो सबसे ज्यादा अटैक होता है सब्जी वर्ग में, बेल वाली फसल में और आलू, मिर्च और टमाटर में सबसे ज्यादा जो अटैक करता है तो उसके लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ब्लैटोक्स एक बैक्टीरिया नाशक भी फंगिसाइड है जो बैक्टीरिया को 100% कंट्रोल करने का काम करता है। बैक्टीरिया के कारण फसल मुरझा जाता है और पत्ते में कुकरीपन आ जाता है, पत्ता टेढ़ा हो जाता है, तो उसको भी 100% काम करता है। आप जानेंगे ब्लैटोक्स फंगिसाइड का डोज क्या है। कंपनी का जो रियल डोज है वो पर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम का घोल बना के अगर आप छिड़काव करते हैं तो 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। मगर छोटा पौधा हो और ब्लैटोक्स फंगिसाइड को इस्तेमाल करते हैं तो आप 15 लीटर या 20 लीटर पानी में 30 से 40 ग्राम का घोल बना कर आप छिड़काव करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट देखने के मिलता है। मगर अगर बड़ा पौधा हो तो आप 50 से 60 ग्राम का डोज लेके अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसीलिए छोटा पौधा के लिए छोटा डोज और बड़ा पौधा के लिए बड़ा डोज का इस्तेमाल करें। ब्लैटोक्स फंगिसाइड का रेसिडुअल एक्टिविटी है 10 से 15 दिनों तक वो अच्छा काम करता है। ब्लैटोक्स फंगिसाइड को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सिलिकॉन चिपकू का इस्तेमाल करना ही होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन करना ही होगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन करके आपको छिड़काव करना ही होगा तो भी आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और आप जानेंगे सभी प्रकार का जो बेल वाली फसल होता है और सब्जी होता है इसमें अक्सर जो फल जो टेढ़ा हो जाता है, सड़ जाता है, इसके लिए सबसे खतरनाक जो कीट वो फलमक्खी। अगर आप फलमक्खी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो फसल का जो पैदावार वो आधा
घट जाता है। इसके लिए पैदावार मेंटेन करने के लिए आपको फल मक्खी को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको सिमुटोमो कंपनी का डेंटासूका 6 ग्राम पर 15 लीटर टैंकी में घोल बना के अगर आप छिड़काव करते हैं तो फल मक्खी को जड़ से खत्म करने का काम करता है। किसी भी टाइम अगर फल मक्खी के लिए स्प्रे करते हैं तो आप शाम का वक्त ही इसको स्प्रे करें। उसके साथ साथ ट्रैप भी आता है, जो फल मक्खी का ट्रैप, वो आप अपना खेतों में लटका के रख सकते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा।